तो सही होंगे, भगवान है, पितृदेव है हमारे साथ की, सब सही हो गया। और इतनी मतलब बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई। गाँव में बोल दें कि 12 बजे खवे सान तुम खवे चाहो હવે શું તું છે मी तो दिखावा थोड़ा मेरा फेस नहीं दिखणु तो मैं ये बोलना चाहूँ छो कि हम शुरू बटी यकी रहो। तो ये चल रही है आज चाय समोसा की पार्टी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारे नाश्ते में बना हुआ है पोहा और मैं अभी नहा के आई हूँ तो अकेली रह गई खाने के लिए, बाकी सबने खा लिया। आज मैं सोच रही हूँ बनाऊँ आलू के चिप्स। आप सोच रहे होंगे होली निकल गई अब चिप्स बन रहे हैं, तो टाइम नहीं मिला दोस्तों, यही है, टाइम भी होती है वजह, तो टाइम नहीं मिला। तो अब बनाऊँगी मैं आलू के चिप्स और फिर आज देखते हैं ब्लॉग में क्या क्या होता है। खांसू की छुट्टी अलग ही लग रही है सीमा आज मैंने उसकी कुत बांध रखी है। कुत क्या बोलते हैं चुटिया, फोल्ड कर भूत के लग रहा है ना लोग। अभी जब ये खुद को देखेगी ना मिरर में तब देखना इसके रिएक्शन। कासू आज डेट क्या है? क्या डेट है सीमा आज? 20 आज से ठीक 28 दिन के बाद क्या है कासू? हाँ हैप्पी बर्थडे है ना। पकड़ कैसा रखा है काशी ने उसको? जो भी इंजॉयमेंट करना होगा ना पहले उसको करवाएगी। गिर रही है ना तो उसको पकड़ रही। बैट बॉल है, कैसे भागना बंद। काशी तेरे पाँव में क्या हुआ? वो चल कैसे रही थी वो? दादी का है, जय करो। हाँ जय करो, जय करो दादी को, जय करो। पैर छूना, पैर छूना, ऐसे नीचे नीचे है पैर, पैर कहाँ होते हैं? नीचे। दादू के भी पैर छू, दादू के भी पैर छू, दादू के पैर छू, ऐसे। ये खाइयो भवा सदा सुखी रहो। गले गले मिल रहा है, गले मिल रहा है। हाँ अरे नन्नू, अरे वाह क्या बात है यार। काशी को देखने के बाद अब नन्नू भी पहुंच हो गया है। तो ऐसा होता है दोस्तों, दिल खुश हो गया दोनों बच्चों को देखकर। तो दोस्तों होली को हो चुके हैं 2 दिन। होली तो होली, लेकिन जो रंग है वो मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा बहुत रह गया है फेस पे, और जिसको जाने में कम से कम तकरीबन 2 दिन लग जाएंगे सीमा। हाँ मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको कहा था कि मैं कुछ बताऊंगी अगर बताने का हुआ तो। वैसे मैं नहीं सोच रही थी कि बताऊं, पर फिर मेरा मूड इतना हाँ वैसे तो सीमा ने वो चीज़ बोल दी थी ब्लॉग में लास्ट में एंड में, लेकिन मैंने वो एडिटिंग कर ली थी ब्लॉग की, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। तो मैंने कहा तूने बोला क्यों यार फालतू में, ये चीज़ कौन से ब्लॉग में दिखाने वाली होती है। फिर आप लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि हाँ दीदी क्या हुआ था, आप ज़रूर बताना आपका मूड ख़राब क्यों हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं, अब बताएगी आपको सीमा। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में भी कहा था कि मुझे आलू के चिप्स भी बनाना है, वो भी रह गया। इतना मूड खराब हो रहा है कि किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था और जो हुआ था ना वो इसी की वजह से हुआ था। तो तभी तो मूड खराब है मेरा, क्योंकि गलती मेरी थी और बहुत बड़ी गलती थी। दिखाती हूँ और देख लो बता भी कैसे रही है, फ्रूटी पीते पीते इतना गम है इसको। तो खाना पीना छोड़ दो। मन किसी चीज में नहीं लग रहा है इसका, लेकिन फ्रूटी पीते पीते बताएगी। आप लेके आए हो ना अभी, बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों मैं बताने वाली थी, उससे पहले ही इन्होंने क्या किया, ऐसे करते करते ना मेरे ड्रेस में मार दी फ्रूटी। मुझसे पिचक गई, पूरी ड्रेस खराब हो गई थी, तो इसीलिए मैंने दूसरी टी शर्ट पहन ली है। तो मैं अब आती हूँ बात पे। फिर भी फ्रूटी छोड़ नहीं रही है। तो मेरी फ्रूटी से क्या दिक्कत है भाई? हाँ बताओ। तो बात यह है कि दोस्तों यहाँ हो रखे बहुत ज़्यादा मच्छर, जैसे कि ये सीजन ही मच्छरों वाला चल रहा है, सब जगह मच्छर हो रखे। तो वैसे मच्छरदानी लगा के सोते हैं, बट काशी 1 बजे सोती है, जैसे आप लोगों को रूटीन पता ही है उसका। तो जब तक नहीं सोती तब तक मैं क्या करती हूँ, कॉइल वगैरह जला देते हैं ताकि थोड़े बहुत मच्छर भागे।
बट अभी थोड़े ज़्यादा मच्छर हो रखे थे तो कॉइल से भी नहीं जा रहे थे। तो मैंने क्या किया, नेट पे पढ़ा कि भाई इन मच्छरों से कैसे निजात पाया जाए। तो नेट में तो अलग अलग नुस्खे थे, तो एक में लिखा होता है कि नीम तेल और कपूर को मिक्स करके ना दिया जलाओ, तो उससे ना मच्छर भाग जाते हैं और माइंड भी रिलैक्स होता है। उससे क्या होता है ना कि आपकी मतलब नींद आने की क्षमता बढ़ती है। तो मैंने कहा ये तो सोने पे सुहागा हो गया, कासू भी सो जाएगी, मतलब इसके थ्रू उसके दिमाग में भी मतलब होता है ना, आ जाता है माइंड में कि चलो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं 2-3 दिन से ना वो दिया जला रही थी। नीचे मैं रख नहीं रही थी क्योंकि कासू हाथ लगा देती है, तो मैं उसे ना टेबल पे लगा रही थी। जो टेबल मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, जो हम फर्नीचर वाले के यहाँ से लाए। तो हुआ ये दोस्तों कि जिस दिन होली थी उस दिन नाइट में मैंने वो दिया दोबारा से जलाया, और जला के अब जैसे उस दिन तो और मच्छर हो रहे थे, पानी हो रहा था, लोग खेल रहे थे, तो मैंने क्या किया, कपड़े के ऊपर वो दिया रख के यहाँ पे रख दिया टेबल के ऊपर। रात का खाना खाने के लिए मैं जा ही रही थी, तो एक बार मैंने उस दिए को देखा कि बुझ गया ना, तब मैं बाहर जाती हूँ। तो बुझ चुका था, मतलब हल्की हल्की जो चिंगारी होती है वही जल रही थी। तो हम खाना खाने लग गए। थोड़ी देर बाद इनको मतलब पट की आवाज़ आई होगी, दीवान सेट पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो एकदम से भागते हुए अंदर आए, कह रहे कि सीमा इधर आ। तो ना जो कपड़ा मैंने दिए के नीचे रखा था ना, छोटा सा कपड़ा था, उसमें आग लग गई थी। तो थोड़ी बहुत आग मतलब उस कपड़े ने ले ली थी। वो तो एंड मोमेंट में आ गए और इन्होंने देखा और मतलब जल्दी से उसमें पानी वानी डाला और एकदम से बुझ गई वो। तो मतलब इतने से पोर्शन में वो पूरा दिए के आसपास आग लग गई थी। तो उस आग के कारण यहाँ पे जो टेबल बिछा हुआ था, तो उस आग के कारण ना ये वाली वॉल पूरी काली हो गई, क्योंकि यहीं पे मैंने दिया रखा हुआ था कोने में, और इससे ना वो लपटें हुई होंगी, तो यहाँ से ये पूरी काली हो गई। और दोस्तों इतनी काली ये थी नहीं जितना इन्होंने साफ करके इसमें ये जो नागिन बना दिए ना, नाग की शेप में दिखाया नागिन। तो इन्होंने ना जो साफ करके देखो ये नागिन, ये मतलब इनको मैंने रात में कर रहे थे, मैंने कहा रहने दो इसे, मैंने हल्के हल्के कपड़े से साफ कर दिया, इसमें नहीं लगाते कपड़ा काला कर देगा, पर नहीं माना इन्होंने। और देखो सुबह उठ के इन्होंने सबसे पहले ये किया और पूरा काला कर दिया। दोस्तों तो इस वजह से मेरा मूड खराब था, क्योंकि नई वॉल और नया वॉलपेपर। खैर इस वॉलपेपर पे तो कुछ नहीं हुआ, पर इस वाली वॉल पे वाइट वाले पे पूरा नाश हो गया। और सबसे अगर मैं कहूँ अच्छी बात तो ये थी कि इन्होंने मुझे डांटा नहीं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, और ये सबसे अच्छी बात ये थी कि वो आग ने नहीं, वो उस चिंगारी ने आग का रूप नहीं लिया। और भगवान की दया से सब मतलब मैं तो सही कहूँगी, भगवान है, पितृदेव है हमारे साथ, ही सब सही हो गया और इतनी मतलब बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई। अब आप लोग ये सोचो कि यहाँ पे जो वो टेबल रखा हुआ था, अगर थोड़ी सी आग पकड़ता तो यहीं पे बैठता, अगर वो बेड अगर आग पकड़ लेता तो फिर क्या होता। मतलब वही बात है ना, अगर सोचा जाए तो फिर तो क्या से क्या हो जाता। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं सच में सोच रही हूँ कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी 3-4 दिन से चलाई थी, पर वही है ना, जब होना होता ही है। बट ये तो बोल रहे थे वॉल पे वो करवा देते पेंट ना, क्योंकि अभी सामने वाले फ्लोर पे भी पेंट होगा, तो उन्हीं भैया को बुला के उनसे ही करवा देते। बट मैं सोच रही हूँ कि इसमें पेंट होगा तो फिर भी मेरे दिमाग में ना वो हिट करेगा ही कि यार मैंने क्या किया। तो मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ ऐसी चीज करूँ मैं कि जिसको देख के मुझे सुकून मिले और अच्छा लगे कि हाँ यार, मतलब अब मैं इस पे देखना, मैं कुछ पेंट करूंगी और आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या पेंट किया है। और इन्होंने जो ये और मेरा काम बढ़ा दिया ना, नागिन बना के, इसी में नाग वाली पेंटिंग करूंगी। यही तुम्हारी सजा है। यही सोते हो ना यहाँ पे, यही से आएगा नाग यूं करते हुए। सही है यार, अगर नाग बन जाएगा सीमा, यहाँ पे जो मच्छर होते हैं काटते हैं, मैं सबको काटेगा फिर वो। मच्छरों ने बहुत दिमाग खराब कर रखा है यार कसम से। पूरे सब मच्छरों ने नहीं, सिर्फ फीमेल मच्छरों ने। इन्होंने ना नेट में पढ़ाई परसों, पता है कह रहे इन्होंने परसों ही पढ़ा, कह रहे ऐसे क्या देखा तूने ये नुस्खा, मैं भी देखूंगी ये नुस्खा। और पता है क्या देखा इन्होंने कि ना जो ये फीमेल मतलब जो ये मतलब जो गर्ल्स वाली होती है ना, जो लड़कियां ही होती है, फीमेल मॉस्किटो वही काटती है। तो कह रहे मुझे रात में कल रात में मुझे कह रहे देखा ये फीमेल ही है जो खून चूसती है। वो तो दोस्तों अच्छी बात है कि जो हम यहाँ पर रैक लेके आए थे, वैसे ही हम सिमिलर एक और रैक लेके आए थे, जो कि हमने बाहर रखी थी अपना शूज रखने के लिए। तो वो हम अभी अंदर लेके आ रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था और उसमें कैसा निशान बना है। चलिए मेरे साथ दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है वो दोस्तों रैक। अरे आप तो छोड़ दे फ्रूटी। मैंने लगाया था दिया और इसी के ऊपर कपड़ा था वो, और वो लैलून का कपड़ा था, इसलिए वो चिपक गया इसमें। हाँ। और इसीलिए वहाँ पे धुआं ज्यादा हो गया था। उसकी लपटे ना ऐसे आगे ना दीवार पे ऐसे चिपक दीवार पे ऐसे। हाँ। बस मैं तो ये शुगर मना रही हूँ, भगवान हे प्रभु। तो ये है, तो इसको हम बाहर लिया है, और जो यहाँ पे रखी हुई थी अपने शूज रखने के लिए, उसको हम लेकर आए यहाँ पे अंदर। तो दोस्तों ले आए हम सूरज, और देखो
तो वही था, सेम चीज थी, इसलिए सेम फिट भी हो गया। यहाँ पे हम दोनों जैसे हमने बताया था कि दो हम सेम लाए थे, एक तो शू रैक के लिए और एक सामान रखने के लिए। तो दोस्तों हो चुका है यहाँ पे टी टाइम और सामने हो रहा है फंक्शन। जैसे कि मैंने अपने बताया था प्रीवियस ब्लॉग में एक कि यहाँ पे वीकली कोई ना कोई फंक्शन हो जाता है, तो आज वो दिन है। तो ये चल रही है चाय समोसा की पार्टी देवरानी और जेठानी के बीच में। है तो एक ही समोसा जो हमको दोनों को शेयर करना पड़ रहा है। वही दिखा रहे हो कि यहाँ मैं लाया हूँ। नहीं, मम्मी समोसे खा रही है और बच्चे खा रहे हैं सॉस। अरे मेरा बच्चा शुरू से यही है, एक खुद खाएगी और दूसरी उसको देगा। अभी कटोरी चलेगा ना, पुराना लग जाएगा। हेलो दोस्तों, तो मैं लास्ट ब्लॉग के नाम लेती हूँ। तो पहला कमेंट मैं उठा रही हूँ दीपिका भारद्वाज का। उन्होंने लिखा है, दी प्लीज आप अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर दो। दीपिका जी, वैसे तो मेरा कोई स्किन का रूटीन नहीं है, बट फिर भी कोशिश करूँगी कि जल्दी मैं स्किन रूटीन के ऊपर भी वीडियो लाऊँ। जल्द से जल्द आएगी। पहले प्रेगनेंसी की आएगी सेकंड पार्ट, फिर उसके बाद मैं स्किन केयर रूटीन के ऊपर लाऊँ। सेकंड कमेंट मैं उठा रही हूँ सैंडी पनवार जी का। उन्होंने लिखा है, होली तो आपने बहुत अच्छे खेली पर अंकल जी नहीं दिख रहे थे आज के ब्लॉग में। तो सैंडी जी, मैं आपको बता दूं, उस दिन भी हमने बताया था ब्लॉग में कि पापा जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा उनका सर में दर्द हो रहा था, तो इसीलिए वो होली नहीं खेल पाए और रेस्ट ले रहे थे। तो शाम के टाइम के ब्लॉग में आपने देखा होगा उन्होंने बच्चों के साथ होली खेली है। थर्ड कमेंट में लेती हूँ लता रावत का। लता जी ने लिखा है, दी प्रेगनेंसी में स्किन में झाइयाँ हो जाती है, कैसे सही या कम होगा? लता जी, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने देखा सुना है, आप लोग फ्रेश एलोवेरा जेल लगाना और उसमें ना हो सके तो विटामिन ई की कैप्सूल आती है, उसको मिक्स करके फ्रेश एलोवेरा जेल लगाना। और अगर आप लगा रहे हैं तो साथ साथ वो भी लगा सकते हैं, ये कोकोनट ऑयल, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है ना प्योर वाला, वो लगाना। नेक्स्ट कमेंट में उठाती हूँ प्रमोद जी का। उन्होंने लिखा है, नितिन जी लग नहीं रहा आप नहाए हुए हो। तो प्रमोद जी, इनको मैंने कलर ही इतना भर भर के लगा दिया था, सही कह रहे हो आप, लग नहीं रहा था कि बिल्कुल नहाए हुए। मैंने भी सेम आपकी तरह इनसे बोला था जब ये बाथरूम से बाहर आए थे कि तुम नहा गए हो। कह रहे कितनी बार पूछेगी, तुम नहा तो गया। नेक्स्ट कमेंट में उठाती हूँ अजय पहाड़ी राज जी का। उन्होंने लिखा है, वाओ सो सुपर एंड आप दोनों की हंसी लाजवाब है, नाइस फैमिली। अजय जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कमेंट किया है, धन्यवाद। नेक्स्ट कमेंट में उठाती हूँ पहाड़ी नौनी सपना रावत जी का। ये उत्तराखंड बेस्ड ब्लॉग्स बनाती हैं ये। उन्होंने लिखा है, बहुत ही सुंदर दी, सच में आप जैसी फैमिली सबको मिले। तो दोस्तों, आप पहाड़ी नौनी सपना जी का ब्लॉग्स जरूर देखना, वो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाती है और सारे उत्तराखंड से रिलेटेड होता है, गाँव से रिलेटेड, तो आप जरूर जाके उनके ब्लॉग्स देखना। तो छोटी बिल्ली की तरह देखना आप। थैंक यू सपना जी। तो अब जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं और बहुत ज़्यादा ही गर्मी होने लग गई है, तो अब हम दही जमाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब से हम हमेशा रात में रायता बना के खाएंगे। हम गर्मियों में रायता बना के खाते हैं, मतलब दही जमाते हैं, और सर्दियों में हम क्या करते हैं, दूध पीते हैं। तो यही सिस्टम है हमारा। आप लोग बताना, आप लोग क्या करते हो? दही जमाने के लिए मैं दही को आटे के ड्रम में रख रही हूँ। फर्स्ट टाइम जमा रही हूँ तो आटे के ड्रम में जमा रही हूँ, अगली बार से बाहर ही जमाऊँगी। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 12:30 और सिमर ने बोला कि मुझे पीनी है इस टाइम फ्रूटी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सारे काम 12 बजे होते हैं हमारे घर में। और गाँव में बोलते हैं कि 12 बजे खवेसान, तुम खवे जाओ। हवे से तू छे 3 बजे ना कि मैं तो फ्रूटी पियान रात के 12 बजे ने 3 बजे कन्नड़ वाली बोलना चाहिए, अच्छी वाली बोल दूँ भी कभी कभार और खास कर रात के 12 बजे वो काम भी 12 बजे ही हो। तो बस, तो दोस्तों पीता छो हम फ्रूटी, आमक जूस है आमक रस बस कासी के लिए निकाल दो यार, कासी रोएगी फिर। उसके लिए फ्रूटी अंदर दे रखा है, वी खुण दी मुझे अंदर दे मुझे वी हाथ में छ। अच्छा हाथ में छे। हाँ अच्छा। अमुक मजा बहुत दगड़े बोल देना हमारा। बहुत फेसबुक में कमेंट कर देना हम तय कि भाई जन आप कि भाई आप लोग गढ़वाली नहीं बोलते करे, आप तो गढ़वाली से आप तो गढ़वाली बोलते। हाँ किलेनियान में आप गढ़वाली क्यों नहीं बोलते हो, लेकिन क्यों नहीं बोलते हो? इंडिया में जितनी भी भाषा छन सबक सब्सक्राइबर छन हमारा दगड़ में, तो वे बाना हम हिंदी में बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है।
कले की हिंदी हमारी मातृभाषा च और मैं तो ये लगता कि जो भी जग बिटिक भी आए बाल जग बिटिक भी छे वैसे हिंदी अच्छे से समझ में आ रही हाँ, है ना। बिल्कुल और ठीक दगड़ी होना और चाहिए। दगड़ी और दगड़ी आप लोग बतावा कि कल्ले गए आप ते हमारी गढ़वाली मैं यार हिस्सा में इजी गढ़वाली आड़ी छे और यूं हिस्सा में भारी गढ़वाली आड़ी छे ई लेके गलत बोलना चाहिए सारी गढ़वाली मिते अबर गढ़वाली लैंग्वेज इतनी पसंद जो मतलब इतनी वो इस बात से आप लोग इसको रिलेट मत करना कि हम अपने ब्लॉग में गढ़वाली नहीं बोलते तो हम ते गढ़वाली लैंग्वेज अपनी पसंद नहीं छू। मैं कसम से हम ते गढ़वाली लैंग्वेज इतनी पसंद छू मैं यार साथ तो यंचो और मिते लगता कि जो लोग हमारे ब्लॉग देखता है उनको भी ऐसा लगता होगा कि लाइक अगर हम मार्केट में जब जान छो या कहीं जान चाहो तो जब कोई हमको ऐसे मिल दीजिए कि जो गढ़वाली में आपस में बात करते हो तो हमको लगता है कि यार फिर हम तो ना उनकी बात सुनने का मन करता है कि हाँ और हमको खुशी भी होती है कि यार ये लोग भी गढ़वाली पता जान। है, हम उत्तराखंडी लोगों की यही पहचान है कि हम जब अपने भाई बंधुओं को देखते हैं ना अपने हाँ, पास के तो, लोगों को देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हाँ यार गढ़वाली बोल रहे हैं यार। हाँ। मतलब तो ये चीज हो जाती तो है हाँ जैसे। तो मैं लगता है कि मेरे साथ ही वहाँ लेकिन यान सीमा के दगड़े भी वहाँ और मैं लगता है कि यान जो आप लोग हमारा ब्लॉग देख दिया जो और लोग भी छन उनके दगड़े भी यान हुए हुंदू वाली तो दगड़ियों सबसे बड़ी बात ये है कि हम मिथे भी दिखावा थोड़ा मैं फेस नहीं दिखणु तो मैं ये बोलना चाहूँ छो कि हम शुरू बटे यकी रहो पढ़ाई जन्म कॉलेज वॉलेज सब यकी बटे हुआ है तो ये जितना भी हम बोलना छो ना वो हमारे माँ पापा की कृपा से कि जरिए हम इतना बोल सकते हो बात बिल्कुल सही थी कि लेकिन हम थे सुन सोड़े के इतना सीखी कन के प्याणी सुर करेंगे डाल के देना अपनी फ्रूटी उसने थोड़ी दोनों में डाल दी। सबसे बड़ी बात ये मैं ये चीज हिंदी में बोलूंगी कि मैं तो जो मैंने गढ़वाली सीखी है वो अपने मम्मी पापा से ही सीखी है और उस टाइम के हिसाब से जब हम छोटे थे 90s के हिसाब से उस टाइम सारे पेरेंट्स बोलते थे अपने बच्चों को कि हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो ऐसा बोला जाता था क्योंकि मैंने खुद भी अपने आसपास का ऐसा माहौल देखा था पर मेरे पेरेंट्स मेरे माँ पापा हमेशा हमसे गढ़वाली में ही बात करते थे आपस में भी वो दोनों गढ़वाली में ही बात करते थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमने अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में कर रखे तो उनको उनके सामने गढ़वाली नहीं बोलनी भाई उनको उन पर अलग गलत इफेक्ट पड़ेगा। मेरे पापा तो नेजी जी के सारी कैसेट लेके उस टाइम कैसेट का जमाना था तो कैसेट सारी लाते थे सारी कैसेट थी हमारे पास और एक टैप रिकॉर्ड होता था पापा के पास उसको बजाते ही रहना हमने दिन भर चल रहा है गीत गंगा 2 गीत गंगा पार्ट में चलती थी माया करके ऐसे मुझे बहुत सारी चीजें भी याद है तो मुझे सारे गाने पसंद आते थे पूरे तो हम ना मीनिंग पूछते थे जैसे कोई गाना ज्यादा पसंद आ गया मम्मी इस गाने में ये वर्ड का मीनिंग क्या है तो ऐसे पूछते थे ऐसे आगे और फिर गाँव की कहानियां तो मम्मी से सुनी है बहुत सारी। सही जैसे कि सीमा ने बोला कि वो गांव से काफी जुड़ी हुई है तो मैंने ये चीज काफी बोल रखी है ब्लॉग में अपने पहले भी कि जो चाहे आप लोग दिल्ली में रहें चाहे रहें गाजियाबाद में चाहे आप रहें यूपी में किसी भी जगह में चाहे आप किसी भी जगह रहें मुंबई इलाहाबाद कलकत्ता लेकिन अपनी संस्कृति से आपको जुड़े रहना चाहिए और वो आप तभी जुड़ेंगे जब आपको ये चीज़ खुद से अच्छी लगेगी जब तक आपको ये चीज़ आपके मन से नहीं आएगी जब तक आपकी चीज़ अंदर से नहीं आएगी तब तक आप वो जुड़ाव महसूस नहीं करोगे और उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके जो गढ़वाली गाने हैं उनको आपको सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों एक चीज़ और मैं रोकती हूँ कि हम लोग अब कभी भी देखना हम जब टिकटॉक में भी थे और अब हम रील्स में भी इंस्टाग्राम रील्स में हम हमेशा हमारी 99% जो होती है वीडियोस वो गढ़वाली ही होती 1% हम हिंदी वगैरह बना लेते हैं और 99% हम गढ़वाली ही बनाते हैं। सही में हम उत्तराखंड की ही सारी चीजें रील परफॉर्म कुछ भी होता है गाने हो डायलॉग सब हम गढ़वाली में करते हैं और जो हम इस पे भी डालते हैं अपने वीडियोस 2-3 वीडियो बनाई है हमने पर्टिकुलर दोनों सीमा और मैंने तो वो क्योंकि तो बात होली हो गई सुन ले दगड़िया हो गई बोल हीरा बोल हो गई सारी पहाड़ी गाने हैं तो हमने इस पे मतलब अपने जो हम कर सकते थे वो हमने किया है और आप लोगों ने उसको सराहा भी है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। पर अभी टाइम नहीं मिल रहा है कि हम ऐसा कुछ करें लेकिन अगर टाइम मिलता है इन फ्यूचर तो हम जरूर करेंगे ठीक है मजा आता है सही में। तो दोस्तों फिर इसी के साथ में करते हैं आज का ब्लॉग एंड तो आप लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें अपनी संस्कृति के साथ में जुड़े रहें हंसते खेलते रहें बाय बाय गुड नाइट।